हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आर्टिसन केडी पर। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त कुलदीप रावत आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, कहा जाता है कि परमात्मा ने ब्रह्मा ऋषि जी को कुछ मंत्र दिए, वेद मंत्र जिन्हें कहा गया। उन वेद मंत्रों के उच्चारण के जरिए उन्होंने रचना की इस ब्रह्मांड की। बाद में जब भाषा का जन्म हुआ तो उन वेदों को साहित्य के रूप में ढाला गया। तो आज हम आए हैं एक ऐसे ही पार्क जहाँ इस बार इन वेदों को दिखाया गया है एक थीम पार्क के रूप में। ये एक बहुत ही बड़ा पार्क है नोएडा में। जी हाँ, आप समझ ही गए हैं, हम आए हैं वेदवन। वेदवन प्रदेश का पहला पार्क है, या यूँ कहें कि देश का ये पहला पार्क है जिसकी थीम रखी गई है वेदों के ऊपर, हमारे पुराने कल्चर के ऊपर। इसमें 4 वेदों ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद के आधार पर 4 श्रेणियों में इसको 4 जोनों में इसको बांटा गया है। इसके साथ ही के साथ सप्तऋषि, जो हमारे 7 ऋषि थे आकाश में जिन्हें हम रात में देखते हैं, सप्तऋषि तारामंडल, उन ऋषियों को भी यहाँ पर पार्क में जगह दी गई है। उनके जीवन से जुड़ी कुछ घटनाओं को यहाँ पर दिखाया गया है आर्ट के जरिए। में माननीय सीएम श्री आदित्यनाथ जी ने इसका उद्घाटन भी किया था। तो चलिए हम आपको ले चलते हैं, अपने पुराने साहित्य से रूबरू कराते हैं और आपको दिखाते हैं वेदवन। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हम पहुंच गए हैं अपने डेस्टिनेशन वेदवन पर। इन हाई राइज बिल्डिंग के ठीक सामने, या बोले इनके बिल्कुल बीच में बना हुआ है ये पार्क। हमें इसकी पार्किंग में, ये इसकी पार्किंग ऑथराइज पार्किंग है। इसके अलावा जो इसके आसपास का एरिया है वो सब नो पार्किंग जोन है दोस्तों। तो अगर आप बाहर गाड़ी खड़ी करते हैं तो आप अपने रिस्क पर ही करिएगा। मेरे सामने यह है पार्किंग टाइमिंग है सुबह 6 बजे से 9 बजे तक। यहाँ पर लेजर शो भी होता है जो शाम को 6:30 बजे होता है। 28 सितंबर 2023 का ये नोटिफिकेशन है। यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है कि वेडनेसडे को ये पार्क मेंटेनेंस के लिए क्लोज रहेगा। तो अगर आप यहाँ आते हैं तो वेडनेसडे ये क्लोज रहता है दोस्तों, तो इसका बात का ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों, पार्किंग एरिया से जब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं तो हमें कुछ इस प्रकार दिखाई देता है ये वेदवन का नज़ारा। आप देख सकते हैं ऊंची ऊंची बिल्डिंगों के सामने चलते हुए फव्वारे, क्या खूबसूरत नज़ारा है। तो दोस्तों, जैसे ही हम एंटर करते हैं तो हमें पहली प्रतिमा दिखाई देती है महर्षि जमदाग्नि की। महर्षि जमदाग्नि एक परम तेजस्वी ऋषि थे। इनकी गणना सप्तऋषियों में होती थी। इनके पिता थे महर्षि ऋषिक और इनके पुत्र थे परशुराम। इनके बारे में एक कथा है कि इनके आश्रम में इच्छित फलों को प्रदान करने वाली एक गाय थी जिसे सहस्त्रबाहु छीनकर अपनी राजधानी लेकर चला जाता है। परशुराम जब वापस आते हैं और उन्हें पता चलता है तो उसका पीछा करके उसके सारे हाथ काट डालते हैं और अपनी गाय को वापस लेके आ जाते हैं। जब सहस्त्रबाहु के पुत्रों को यह बात मालूम होती है तब वह लोग जमदाग्नि के आश्रम पर जाकर उन्हें मारते हैं, जिससे कुपित होकर परशुराम सहस्त्रबाहु के सारे पुत्रों को भी मार डालते हैं और समस्त पृथ्वी पर घूमकर 21 बार क्षत्रियों का संहार भी करते हैं। इसके बाद वो अपने पिता के मस्तक को धड़ से जोड़ते हैं, उनकी अंत्येष्टि करते हैं, अंतिम संस्कार करते हैं। तो ये थी इनकी एक कहानी। चलिए आगे चलते हैं। दोस्तों, आप मेरे सामने देख सकते हैं ये है यहाँ का साइकिल ट्रैक और इसके ठीक बगल में जो आपको ये ट्रैक दिखाई दे रहा है ये जॉगिंग के लिए है। ये पूरे पार्क के चारों तरफ फैला हुआ है। टोटल डिस्टेंस अगर आप माने तो ये करीबन रहेगा 1.5 किलोमीटर का। तो दोस्तों, अब जो सामने हमारे पवेलियन है यह है महर्षि वशिष्ठ का पवेलियन। महर्षि वशिष्ठ को कौन नहीं जानता, ये दशरथ के चारों पुत्रों के गुरु थे। वशिष्ठ के कहने पर ही दशरथ जी ने अपने दोनों पुत्रों राम और लक्ष्मण को ऋषि विश्वामित्र के साथ उनके आश्रम में असुरों का वध करने के लिए भेजा था। आप देख सकते हैं मेरे सामने ये सारे शिष्य उनसे दीक्षा ले रहे हैं। तो दोस्तों, आगे देख सकते हैं मेरे दाईं तरफ ये कुछ शेड भी बने हुए हैं। अगर आप थक जाएं तो यहाँ पर बैठकर आराम कर सकते हैं। और दोस्तों, आप ये देखिए हमारे सामने ये है अश्वमेध का घोड़ा। अश्वमेध का घोड़ा जब राजा यज्ञ किया करते थे तो एक घोड़ा छोड़ा करते थे। अगर किसी ने वो घोड़ा रोका तो उन्हें उसके साथ युद्ध करना पड़ता था, और अगर आपने उसे जाने दिया तो वो लोग आपकी अधीनता स्वीकार करते हैं, आपको राजा मानते हैं। यह शानदार घोड़ा देखिए दोस्तों। तो दोस्तों, अब जो पवेलियन हमारे सामने है यह है वेदों का पवेलियन। वेद मानव सभ्यता के लगभग सबसे पुराने लिखित दस्तावेज हैं। वेदों की 18,000 पांडुलिपियाँ भारत के पुणे के भंडारण ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट में रखी हुई हैं। इनमें से ऋग्वेद की 30 पांडुलिपियाँ बहुत ही महत्वपूर्ण हैं जिन्हें यूनेस्को ने विरासत सूची में शामिल किया है।
वेदों के 4 भाग हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। दोस्तों हमारे सामने है अथर्ववेद। इसमें थर्व का अर्थ है कंपन, अथर्व का अर्थ है अकंपन। इस वेद में रहस्यमय विद्याओं, जड़ी बूटियों, चमत्कार और आयुर्वेद आदि का जिक्र है। इसके 20 अध्यायों में 5687 मंत्र हैं। दोस्तों ये है सामवेद। साम का अर्थ रूपांतरण और संगीत है, सौम्यता और उपासना। इस वेद में ऋग्वेद की रचनाओं का संगीतमय रूप है। दोस्तों ये है ऋग्वेद। ऋग्वेद सबसे पहला वेद है जो पद्यात्मक है। इसमें 10 मंडल और 1028 सूत्र है। इसमें 11,000 मंत्र है। इस वेद की 5 शाखाएं हैं। इसमें जल चिकित्सा, वायु चिकित्सा, सौर चिकित्सा, मानस चिकित्सा और हवन द्वारा चिकित्सा आदि की जानकारी भी मिलती है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हुए हम अब आ गए हैं। ये जो पवेलियन है ये है महर्षि अगस्त्य का पवेलियन। ये यहाँ का मेन अट्रैक्शन भी है। आपने ज़रूर देखा होगा इस मूर्ति को कई फ़ोटोज़ वगैरह में। महर्षि अगस्त्य के बारे में आपको बताएं तो एक बार राक्षस समुद्र के अंदर छुप गए थे, तो उनको बाहर निकालने के लिए उन्होंने समुद्र का सारा जल पी लिया था। ये जो मूर्ति है यही उसी कहानी का प्रतिबिंब पेश करती है। आप सामने देख सकते हैं ये है आर्टिफिशियल लेक जो यहाँ पर बनाई गई है। फव्वारे का पानी यहीं से निकलता है और वापस यहीं पर समा जाता है। खूबसूरत कलाकृति है दोस्तों। आप देखें यहाँ पर क्या रौनक है। ऊंचे ऊंचे फव्वारों से टकराती हुई ठंडी हवा जब हमारे चेहरे पर टकरा रही है तो बहुत ही अनुभव दे रही है एक आनंद का। आप देख सकते हैं यहाँ पर लोग क्या आनंदित महसूस कर रहे हैं। आप सामने देखिए वो पवेलियन। रात को जब लेजर शो होता है तो यहीं से बैठकर लोग इसका आनंद लेते हैं। तो दोस्तों जब थोड़ी देर में शाम हो जाएगी तो इन फव्वारों पर लाइटें भी जलेंगी। अलग अलग फव्वारों पर अलग अलग रंग की लाइटें जलती हैं। बहुत ही अच्छा लगता है उस टाइम देखकर। मैं आपको शाम को दिखाऊंगा एक बार फिर यहाँ पर आकर। अभी लेज़र शो होने में थोड़ा टाइम है, तो चलिए आगे चलकर देखते हैं हमें और यहाँ पर देखने को क्या मिलेगा। तो दोस्तों आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये 2 शिष्य हैं जो शीर्षासन कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि दुनिया को योग भारत ने ही दिया है, तो ये प्रतिमा उसी का उदाहरण दे रही है। इसके आगे चलते हैं हम। तो आगे हम यहाँ देखते हैं ये है महर्षि अत्रि का पवेलियन। तो ये जो 2 हाथ दिखाई दे रहे हैं आपको, ये बताते हैं वेदों में दान की महत्वता को। महर्षि अत्रि द्वारा इसके सूक्त लिखे गए हैं। और थोड़ा सा और आगे बढ़े तो यहाँ पर एक प्रतिमा है महर्षि अत्रि की पत्नी अनुसुईया, जो कि सरस्वती की मुद्रा में बैठी हैं। इसके थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर एक प्रतिमा है जो दिखाती है एक बच्चे को माँ अपना दूध पिला रही है। दोस्तों अब जो मेरे पीछे है ये कहानी कहती है सागर मंथन को। सागर मंथन जब हुआ था, देवताओं और राक्षसों ने समुद्र का मंथन किया था। उसमें से जितनी चीज़ें निकली थी उनको यहाँ पे दर्शाया गया है। जैसे आप ये देख सकते हैं कल्प वृक्ष, और इसके ठीक बगल में ये है अश्वमेध का घोड़ा। ये यहाँ पर निकला है अमृत, जिसके लिए सारा बवाल हुआ था। ये है मदिरा, और ये है शंख। ये है हलाहल विष, जिसे शिव जी ने अपने गले में धारण किया था। उसके बाद ये धनुष, और ये बड़ा सा ऐरावत हाथी भी यहाँ दिखाया गया है, जिसे इंद्र जी ने अपने पास रख लिया था। और भी काफ़ी सारी वस्तुएं हैं, आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं। कुछ तो मैं नहीं ध्यान दे पा रहा हूँ। और इसके लास्ट में ये देखिए, ये है रंभा का यहाँ पर चित्रण किया गया, जब उन्होंने असुरों को बुद्धू बनाकर उनसे अमृत ले लिया था और उन्हें शराब पिला दी थी। तो ये पूरा पवेलियन दिखाता है समुद्र मंथन की कहानी को। और मैं आपको सामने दिखाता हूँ, ये देखिए, ये क्या शानदार कलाकृति का नमूना है। ये देखिए सामने से कुछ इस टाइप से दिखाई देता है। अब आपको मैं दिखाता हूँ कमाल। अभी ये देखिए ऐसे, और अब जब हम इसको साइड में आएंगे तो ये एक मूर्ति का रूप ले लेता है। ये साधु यहाँ पर तपस्या कर रहे हैं, है ना, क्या शानदार नज़ारा है। ये देखिए, अब मैं ज़रा इसके सामने से आता हूँ। एक टाइप का इल्यूजन ही है यहाँ पर। ये देखिए सामने से आर पार दिखाई दे रहा है। और अब मैं इसके लेफ्ट साइड आया तो ये देखिए क्या खूबसूरत कलाकृति है। तो दोस्तों हम आगे बढ़े और देखिए क्या सुंदर फूल लगे हुए हैं।
और इसके ठीक बगल में ये है एक प्लेटफॉर्म और ये बच्चे यहाँ पर आनंद ले रहे हैं स्केटिंग का। फ्रेंड्स, ये मेरे ठीक सामने ये है सूर्य का सिद्धांत। यहाँ पे हमारे सौर मंडल को दर्शाया गया है। यूरेनस, जुपिटर, सैटर्न, मार्स, अर्थ, वीनस, मरकरी एंड सन। इसकी व्याख्या की गई है यहाँ पर कि ये किस तरह से रोटेट करते हैं, किस तरह से दिन और रात बदले जाते हैं। तो दोस्तों आप देखिए शाम हो चुकी है और लाइटें भी जलने लगी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स हम थोड़ा और आगे बढ़े और आगे बढ़कर हमने देखा ये है पृथ्वी और पृथ्वी पर ये अंकित है गायत्री मंत्र। आप देख सकते हैं सुनहरे रंग में पृथ्वी के ऊपर लगे हुए गायत्री मंत्र, बड़ी ही अनोखी छटा दिखाई दे रही है। गार्ड यहाँ पर किसी को टच नहीं करने देता है दोस्तों, तो अगर आप यहाँ आते हैं तो कृपया से टच मत करिए। आप देख सकते हैं सुनहरा रंग बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा है शाम के उजाले में। जैसे जैसे उजाला बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे लाइटें जलती जा रही है, यह और भी सुंदर होता जा रहा है। चलिए आगे चलें। तो दोस्तों जैसे जैसे शाम गहराती जा रही है वैसे वैसे लाइटें यहाँ पर जलती जा रही हैं। आप देख सकते हैं ये सभी लैंप अब जल पड़े हैं। थोड़ी देर और है दोस्तों बस, फिर उसके बाद यहाँ का मेन अट्रैक्शन लेज़र शो शुरू होने वाला है। तो जैसे ही शुरू होता है मैं आपको दिखाता हूँ इस लेज़र शो के नज़ारे। तो दोस्तों आप ये हल्का हल्का संगीत सुन पा रहे हैं, तो ये शुरू हो चुका है दोस्तों। तो अब समय है कुछ देर शांत रहने का। आप देखिए यहाँ का माहौल कैसा दिखता है ये उत्सव। तो दोस्तों कुछ इस तरह शुरुआत हुई शाम के समय की। अब मैं आगे चलता हूँ। अभी मैं घूमते घूमते पीछे की तरफ आ गया था, पर अब मैं जा रहा हूँ पवेलियन के सामने की तरफ, जहाँ से हम सामने से इस लेज़र शो का नज़ारा देखेंगे। आप मेरे राइट साइड में देखिए लेज़र शो शुरू हो चुका है। ये एक पूरी पिक्चर है जिसमें दिखाया जाता है कि किस प्रकार वेदों की रचना हुई, किस प्रकार उनको बांटा गया, कौन सा वेद किस काम आता है, आदि इत्यादि। तो मैं चल के आपको सामने से भी दिखाता हूँ दोस्तों कि किस प्रकार अगर आप यहाँ पे आते हैं तो इसको देख पाएंगे अगर आप सामने पवेलियन में बैठे हैं। मेन अट्रैक्शन मेन मज़ा तो वहीं से देखने का है। तो चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं। तो अभी हम जा रहे हैं सीढ़ियों से ऊपर की तरफ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं सामने पवेलियन से दिखती हैं ऊंची ऊंची के बिल्डिंगें जिन पर रोशनी जगमगा रही है। और ये देखिए सामने लेज़र शो कितना खूबसूरत दिखाई दे रहा है। ये देखिए सामवेद की बारे में यहाँ पर समझा रहे हैं और नीति पुराण, और लोग बहुत ही खुश हैं यहाँ पर। सभी के कैमरे ऑन हो गए हैं अचानक ही लेज़र शो शुरू होते ही। सभी अपने कैमरे में इसको कैद कर लेना चाहते हैं। देख सकते हैं सूर्य की किरणें जैसे निकल रही हो, सेम वैसा ही अभी प्रतीत हो रहा है। सब कोई मगन है, पानी के ऊपर परछाइयाँ। तो पार्क ही नहीं, पार्क के सामने की बिल्डिंगें भी जगमगा रही है। आप देख सकते हैं रोशनी का क्या प्रभाव पड़ता है इनके ऊपर। बड़ा ही अद्भुत खूबसूरत समय है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए हमारे इस वीडियो को, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे इसी तरह के और वीडियो आपके साथ लेकर आते रहने का।
धन्यवाद।